यह कहानी दो मेंढकों की है, जिसमें से एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के पास एक तालाब में रहा करते थे। साथ में खेलते कूदते बड़ा हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में खेलते उछलते रहते थे। उन दोनों के साथ में खेलना घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर चले गए। वहां उन्होंने देखा एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी ऐसा किसी को दूध निकालते नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वे दोनों उस दूध को देखकर बहुत आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी दूध नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद वे दोनों एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वे दोनों दूध में मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, कभी गोता मार रहे होते हैं। खूब मजे करने के बाद मोटा मेढक कहता है, चल यार, अब घर जाने का समय हो गया, जंगल वापस चलते हैं। तो पतला मेढक भी कहता है, हाँ, अब हमें जंगल लौटना चाहिए। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाल्टी बहुत बड़ी होती है, वे छलांग नहीं लगा पाते। तब पतला मेढक कहता है, हमें लगातार तैरते रहना होगा, तैरते देख कोई हमें बाल्टी से जरूर निकाल देगा। दोनों मेढक लगातार तैरते रहते हैं। तैरते तैरते 1 घंटा हो जाता, लेकिन उसे कोई नहीं निकालता। अब जो मोटा मेढक होता है वह तैरते तैरते थक जाता और पतले मेढक से कहता कि मैं अब थक चुका हूँ, मैं अब और तैर नहीं सकता। तो पतला मेढक कहता, देख, तैरना तो हमें होगा जब तक हमें कोई नहीं निकाल दे। अगर हम तैरना बंद कर देंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए हमें तैरते रहना होगा। लेकिन मोटा मेढक कुछ देर तैरने के बाद रुक गया और पतले मेढक से कहा, मैं अब और 1 मिनट भी नहीं तैर सकता, मैं बहुत थक गया। अब ऐसा लगता है कि मैं डूबकर मर जाऊंगा। तब देखते देखते मोटा मेढक डूबकर मर जाता। यह देखकर पतला मेढक बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह और तेज तैरता रहा। थोड़ी देर के बाद वहां एक व्यक्ति दूध लेने आया। तभी उसने मेढक को दूध में देखा और उसने देखा पूरा दूध गंदा हो गया था, उसमें एक मेढक मर भी गया था। तब उसने सोचा, अब यह दूध पीने लायक तो नहीं बचा, तो उसने दूध को बाल्टी से गिरा दिया और वह पतला मेढक बाहर निकल गया और वह जंगल की ओर चले गया। जंगल में पहुंचकर वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसके बचपन का दोस्त जो कि उसके साथ हमेशा रहता था, वह उसके साथ नहीं लौटा। यह बात उसे बहुत दुखी कर गया था कि उसके बचपन का दोस्त उसके आंखों के सामने डूबकर मर चुका। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? क्योंकि उसने हार मान ली थी। अगर वह भी थोड़ी देर तक और तैरता रहता तो शायद आज वह जिंदा होता और दूध से बाहर आ जाता, उसके साथ जंगल में वापस लौट आता। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा तैयार रहना होगा। हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर कोई काम हमसे नहीं हो रहा तो हमें और मेहनत करनी चाहिए और उस काम को पूरा करना चाहिए। हमें हमेशा खुद को यह बात याद दिलानी चाहिए कि जीवन में कोई काम असंभव नहीं है, हर काम हो सकता है। बस हमें मेहनत और खुद पर यकीन दोनों करना होगा।